नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल द्रोणा पीसीएस में आपका स्वागत है। अपना टॉपिक चल रहा था मनोविज्ञान में अधिगम, और अधिगम के अंदर अपनों ने दो सिद्धांत किए थे, थॉर्नडाइक का और पावलोव का। दो सिद्धांतों को कर लिया था। अब अधिगम जो सिद्धांत अपने जो किया, पावलोव का सिद्धांत किया, तो उसमें कुछ शब्दावलियां हैं। पावलोव के सिद्धांत में क्या है, कुछ शब्दावलियां हैं, तो उनके बारे में देखेंगे उनका क्या अर्थ होता है। क्योंकि कई बार इनमें से सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि जैसे विलोपन का मतलब क्या होता है, उद्दीपक का मतलब क्या होता है, अभ्यास का मतलब क्या होता है, समय क्या होता है, उद्दीपन अनुक्रिया क्या होती है, सामान्यीकरण क्या होता है, संबंध सहज क्रिया क्या होती है। तो इनके बारे में कई बार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो इनका भी आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। पावलोव के सिद्धांत में केवल सिद्धांत में नहीं, उसकी शब्दों की शब्दावली है, वो भी अपने को क्या होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। क्योंकि वो प्रश्न कहीं से भी पूछ सकता है, एग्जामिनर कहीं से भी प्रश्न पूछ सकता है। तो आज हम करेंगे अधिगम। अधिगम की मुख्य शब्दावलियां। अधिगम की मुख्य शब्दावलियां। अधिगम की मुख्य शब्दावलियां। मुख्य शब्दावली देखते हैं क्या। देखो, पहले मैं थोड़ा बता देता हूं जिससे रिवीजन हो जाएगा। जैसे पावलोव मुद्दे थे, ये थे पावलोव मुद्दे थे। इन्होंने प्रयोग किया था कुत्ते पर। किस पे प्रयोग किया था? कुत्ते पर प्रयोग किया था। और मैंने इसमें से आपको दो चीजें बताई थी, स्वाभाविक उद्दीपक वह अस्वाभाविक उद्दीपक। अस्वाभाविक उद्दीपक, बात समझ में आई? स्वाभाविक उद्दीपक और अस्वाभाविक उद्दीपक के बारे में बताया। अपनों ने इसके अंदर भोजन, लार, घंटी और कुत्ता, इन चीजों पर प्रयोग किया था। किया था या नहीं किया था? किया था। जैसे यू सी एस, यू सी आर, सी एस और सी आर, ये अपनों ने भी किया था। इनके बारे में भी मैंने बताया था विस्तार से। कौन सा स्वाभाविक उद्दीपक है, कौन सा, जैसे ये बिना शर्त, ये शर्त पे हो गए थे कि इसके अंदर कि पहले तो क्या कि घंटी पर भोजन दिया जाता था, फिर क्या हुआ और लार आ जाती थी। फिर क्या किया था कि घंटी बजी पर भोजन नहीं मिला, तो भी क्या आने लगी, लार आने लगी। ये इनका प्रयोग था। ये क्या था? इनका प्रयोग था या नहीं था? था। अब देखो, इनके ऊपर कुछ शब्दावलियां हैं। ये जो सिद्धांत है, इसके ऊपर कुछ क्या बनी है, शब्दावलियां। जैसे विलोपन, विलोपन है। अब अपने करते हैं क्या, ये मैंने शॉर्टकट में बता दिया है कि इसके ऊपर कौन सी शब्दावलियां बनी है, कौन सी चीजें हैं जो कि आज अपने करने वाले हैं, उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करते हैं। तो देखिए, आप अपने करते हैं इस प्रयोग के ऊपर कुछ शब्दावलियां पावलोव के सिद्धांत पर। तो क्या शब्दावलियां होगी, उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो देखो, सबसे पहले है विलोपन। विलोप क्या है? विलोप, देखो, अनुबंधन जब स्थापित हो गया,
इसका देखो क्या है कि अनुबंधन जब स्थापित हो गया, स्थापित होने के बाद यदि बार बार उसी अनुबंधन उद्दीपक को अनुपस्थित किया जा रहा है, उपस्थित किया जा रहा है, जैसे घंटी, बता रहा हूं, लिखवा भी दूंगा, घंटी और भोजन, ये तो सामान्य चीज चल रही थी, ये तो सामान्य चीज थी कि घंटी बजी और भोजन आ गया, उद्दीपक था, अनुबंधन था दोनों के बीच में, क्या था, अनुबंधन था या नहीं था, अनुबंधन किया गया। अब क्या किया कि उन्होंने बंद कर दी इस क्रिया को, अब क्या कर दी, घंटी तो बजी पर भोजन नहीं दिया गया, भोजन नहीं दिया गया था ना, घंटी तो बजी पर भोजन नहीं दिया गया। अब इस क्रिया को क्या कहा गया, विलोप। अब विलोप किसका कर दिया गया था, भोजन का, विलोप किसका किया गया था, भोजन का किया गया था। अनुक्रिया कौन सी बंद कर दी गई थी, भोजन। तो देखो पहले तो अनुबंधन था दोनों के बीच में कि घंटी बजी और भोजन आ गया, पर क्या हुआ, अब विलोप कर दिया, घंटी तो बजी पर भोजन नहीं दिया गया। इस क्रिया को क्या कहते हैं, विलोप कहते हैं। क्या किया गया था, विलोप किया गया था, क्या किया गया था, विलोप, विलोपन किया गया था, क्या किया गया था, इसको क्या कर दिया गया था, विलोपन कर दिया गया था। अब बात समझ में आई, विलोप क्या है। सबसे पहले आपसे पूछा जा सकता है कि पहले घंटी, अब आपसे पूछा कैसे जाएगा प्रश्न कि अनुबंधन स्थापित होने के बाद बार बार मात्र अनुबंधन उद्दीपक उपस्थित किए जाने पर, मात्र क्या है, अनुबंधन उद्दीपक को स्थापित किया गया, पर कुछ देर बाद वो चीज क्या कर दी गई, बंद कर दी गई। अब उस अनुबंधित अनुक्रिया को क्या कर दिया गया, इस जो अनुक्रिया हो रही थी इसको क्या कर दिया गया, बंद कर दिया गया। इस क्रिया को क्या कहते हैं, विलोप कहते हैं। क्या कहते हैं, विलोप कहते हैं। या आपको विलोप देके चार कथन के रूप में भी पूछा जा सकता है, तो इसका थोड़ा सा आप ध्यान रखना। अब देखो आप कि अनुबंधन, अनुबंधन, अनुबंधन स्थापित, अनुबंधन, अनुबंधन स्थापित होने के बाद, होने के बाद क्योंकि अनुबंधन स्थापित हो गया, यदि बार बार, यदि बार बार, यदि कि अनुबंधित स्थापित होने के बाद यदि बार बार अनुबंधित उद्दीपक ही उपस्थित किया जाए, अनुबंधित उद्दीपक ही, अनुबंधित उद्दीपक की उपस्थित किए जाने पर, अनुबंधित उद्दीपक ही उपस्थित किए जाने पर, किए जाने पर, अब क्या है, किसी ने क्या है कि आप अनुबंधित जो उद्दीपक है उसको कर रहे हैं, पर उसमें क्या नहीं कर रहे, अनुक्रिया को क्या कर दिया, बंद कर दिया गया जाता है। अब अंतगत्वा अनुबंधित अनुक्रिया को क्या कर दिया गया, जो अंतगत्वा, अंत जो गत्वा, अंतगत्वा, अंतगत्वा का मतलब होता है जो पीछे जो क्रिया हो रही थी, अनुबंधित अनुक्रिया को, अनुबंधित अनुक्रिया को बंद कर दिया गया। क्या कर दिया गया, बंद कर दिया गया। अब जो क्रिया हो रही थी ना उसको क्या कर दिया गया, बंद कर दिया गया। जैसे मैंने आपको समझाया भी था कि शुरू में तो क्या घंटी पर क्या मिल रहा था, आप लिख लेना, भोजन। तब तो क्या था, अनुबंधन भी था,
अनुबंधन था, जिसमें क्या था, उद्दीपक भी था और अनुक्रिया भी थी। ठीक है। अब घंटी बजी, भोजन आया, तो लार आना स्वाभाविक था, अनुक्रिया कर रहा था, लार आना स्वाभाविक था। पर क्या किया, उद्दीपक तो बना घंटी, पर क्या कर दी, अनुक्रिया को क्या कर दिया, बंद कर दिया। अनुक्रिया को क्या कर दिया गया, बंद कर दिया गया। तो इस क्रिया को क्या कहते हैं, विलोप। और अगर ये, इस क्रिया को क्या कहा गया, विलोप कहा गया। क्या कहा गया, विलोप कहा गया। बात समझ में आई। इस क्रिया को क्या कहते हैं, विलोप कहते हैं। क्या कहते हैं, विलोप। अब क्या है, उद्दीपक तो है पर अनुक्रिया को क्या कर दिया गया है, बंद कर दिया गया। अब आपसे ये पूछ लिया जाता है, उद्दीपक तो है पर अनुक्रिया को क्या कर दिया गया, बंद कर दिया गया। इस क्रिया को क्या कहते हैं, विलोप कहते हैं। क्या कहते हैं, विलोप कहते हैं। अनुबंधन स्थापित होने के बाद बार बार अनुबंधित उद्दीपक उपस्थित किया जा रहा है, अनुक्रिया नहीं हो रही है, तो उस क्रिया को क्या कहते हैं, विलोप कहते हैं। उस क्रिया को क्या कहेंगे, विलोप कहते हैं। अब बात करते हैं आगे। अब बात करते हैं आगे। देखो, अगला है संबंध प्रतिक्रिया या संबंध सहज क्रिया। 2 नंबर है संबंध, संबंध प्रतिक्रिया, संबंध, संबंध प्रतिक्रिया, संबंध प्रतिक्रिया, या इसे संबंध सहज क्रिया भी कहते हैं, या संबंध सहज क्रिया ये भी कहा जाता है, जो आपको अच्छा लगे। दोनों चीजें हैं। इसका मतलब क्या होता है, संबंध प्रतिक्रिया या संबंध सहज क्रिया का, कि स्वाभाविक या कृत्रिम जो उद्दीपक है, चाहे तो वो अस्वाभाविक उद्दीपक या कृत्रिम उद्दीपक उत्तेजक के कारण स्वाभाविक उद्दीपक या प्राकृतिक जो उत्तेजक है उसके समान प्रतिक्रिया होना, वो क्या है, संबंध। बताता हूं किस प्रकार। देखो कि आपने अस्वाभाविक उद्दीपक, कौन सा, अस्वाभाविक उद्दीपक, तो अस्वाभाविक उद्दीपक क्या था बताओ, घंटी थी ना, घंटी क्या थी, घंटी थी। अस्वाभाविक उद्दीपक क्या था, घंटी थी। अब जो अस्वाभाविक जो उद्दीपक था या कृत्रिम उद्दीपक भी कह सकते हैं कि था, तो वो प्रकृति उत्तेजक के समान, स्वाभाविक उद्दीपक के समान, स्वाभाविक उद्दीपक के समान, किसके समान, स्वाभाविक उद्दीपक के समान कार्य करने लगे, कार्य करने लगे। किसके समान, स्वाभाविक उद्दीपक के समान क्या करने लगे, समान प्रतिक्रिया करने लगे। अब जैसे जैसे पहले तो क्या भोजन को देकर ला रही थी ना, घंटी बजी, भोजन था, तो ही तो लार थी ना, ये प्रक्रिया थी। पहले शुरू में ये प्रक्रिया थी, पर फिर बाद में क्या हुआ, अपने जो प्राकृतिक उद्दीपक था, स्वाभाविक, स्वाभाविक या प्राकृतिक उद्दीपक था, उसको क्या कर दिया गया, हटा दिया गया। अब इसको हटा दिया। अब जैसे ही घंटी बजी और क्या आ गई, लार आ गई, किसके प्रति, अब क्या अस्वाभाविक उद्दीपक के प्रति भी क्या होने लगी, सहज क्रिया होने लगी। अस्वाभाविक उद्दीपक के प्रति भी क्या होने लगी, सहज क्रिया होने लगी। और इस ये जो प्रक्रिया है,
इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? सहज क्रिया। बात समझे? आप इसको इसी प्रकार से तैयार करें जिससे आपको ये ज्यादा समझ में आएगी। बात समझ आई? स्वंत प्रतिक्रिया या शब्द सहज क्रिया। अस्वाभाविक दीपक घंटी स्वाभाविक उद्दीपक के समान कार्य करने लग जाए। जैसे घंटी भोजन लार मिला, स्वाभाविक प्राकृति, पर बाद में क्या इसको हटा दिया गया। अब इस क्रिया को क्या कहते हैं? इस क्रिया क्या कहते हैं? स्वंत सहज क्रिया कहते हैं। बात समझ में आई? अब बात करते हैं आगे। अब देखते हैं आगे। अब बात करते हैं आगे अगली प्रक्रिया। अगली प्रक्रिया है समय कारक। समय कारक। समय कारक। समय कारक की अगर मैं बात करूं, उचित अनुबंधन के लिए कि आप उचित जो अनुबंधन है कि उचित अनुबंधन के लिए 5 सेकंड से अधिक से अधिक 5 सेकंड से अधिक समय दोनों उत्तेजकों के बीच नहीं होना चाहिए। ये बीच नहीं, सेकंड से अधिक दोनों तेजों के बीच नहीं होना चाहिए। कि कहने का मतलब जो दोनों दीपक हैं, जैसे घंटी बजी, अब इसे भोजन देना है तो इनके बीच में जो अंतराल है वो सिर्फ 5 सेकंड से अधिक का नहीं होना चाहिए। कितना समय कारक बताया गया? कितना? 5 सेकंड से अधिक का नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर आप इसमें क्या करते हैं, टाइम बढ़ाते रहेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता उसका जो अनुबंधन है, क्या अनुबंधन, वो क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। अब जो भोजन को देकर लार आ रही है ना, फिर ये लार आना क्या हो जाएगी? बंद हो जाएगी। लार आना क्या हो जाएगी? बंद हो जाएगी। तो दोनों के बीच में कितने, जैसे ही घंटी बजी 5 सेकंड के अंदर भोजन, ये क्या है? समय कारक। अब बात करते हैं अगले की। आगे अगर चर्चा करूं, सहकालीन अनुबंधन। सहकालीन अनुबंधन। अब देखो इसमें क्या है कि जब अनुबंधन और अनानुबंधन दीपक प्रस्तुत किया जाए, एक तो आपने अनुबंधन कर दिया, अनुबंधन व अनानुबंधन। अनानुबंधन दीपक के साथ प्रस्तुत, दीपक के साथ अनुबंधन के साथ प्रस्तुत करना, कि अनुबंधन भी आपने अनुबंधन किया और अनानुबंधन दोनों को एक साथ क्या करना? प्रस्तुत। जैसे
पहले भोजन लार उपस्थित की और बाद में क्या कर दिया, उद्दीपक के साथ अनुक्रिया नहीं होने दी, तो वह क्या थी, वो क्या थी, सहजकालीन अनुबंधन में क्या होता है, अनुबंधन और अनानुबंधन उद्दीपक को एक साथ क्या करना, प्रस्तुत करना ही क्या कहलाता है, सहकालीन अनुबंधन है कहलाता है। अब अनुकूलित अनुक्रिया, अनुकूलित अनुक्रिया, अनुकूलित अनुक्रिया, देखो कि जो क्रिया स्वाभाविक उद्दीपक के प्रति हो रही थी वही क्रिया अस्वाभाविक उद्दीपक के प्रति होना, कि जो क्रिया स्वाभाविक उद्दीपक के प्रति हो रही थी, कि जो क्रिया स्वाभाविक उद्दीपक के प्रति हो रही थी, कि जो भी क्रिया स्वाभाविक उद्दीपक के प्रति, वही क्रिया अस्वाभाविक उद्दीपक के प्रति होना, वही क्रिया क्या होना, अस्वाभाविक उद्दीपक के प्रति होना। किसके प्रति होना, अस्वाभाविक उद्दीपक, कि जो क्रिया स्वाभाविक उद्दीपक के प्रति हो रही थी, जैसे घंटी, भोजन मिल रहा था और क्या आ रही थी, लार। अब क्या हुआ, भोजन को हटा दिया गया और फिर भी क्या आ रही है, लार का आना। अब इस क्रिया को क्या कहते हैं, अनुकूलित अनुक्रिया, अनुकूलित अनुक्रिया। इस क्रिया को क्या कहते हैं, अनुकूलित अनुक्रिया कहते हैं। अब इस क्रिया को क्या कहेंगे आप, अनुकूलित अनुक्रिया कहेंगे। क्या कहेंगे, अनुकूलित अनुक्रिया कहेंगे। क्या नाम दिया गया, अनुकूलित अनुक्रिया नाम दिया गया इसे। क्या नाम दिया गया, अनुकूलित अनुक्रिया। अब बात करते हैं अगली शब्दावली। अब बात करते हैं आगे, सामान्यीकरण। क्या नाम है, सामान्यीकरण, कि समान उद्दीपकों के प्रति समान अनुक्रिया, समान उद्दीपकों के प्रति समान अनुक्रिया करना, समान उद्दीपकों के प्रति समान अनुक्रिया करना। ठीक है, जैसे इसमें उदाहरण देखते हैं आप। क्या देखते हैं, उदाहरण, कि मां घर पे नहीं है, बच्चा, और मिठाई जार के अंदर पड़ी है। ठीक है, और वो जार के अंदर से क्या कर लेता है, मिठाई को खोज लेता है और खा लेता है। ये तो होता है क्रिया प्रसूत क्रिया। किसने क्रिया की, कि मां घर पे नहीं है, मां घर पर नहीं है, बच्चा मिठाई वाले जार को खोज लेता है, बच्चा मिठाई वाले जार को खोज लेता है। क्या कर लेता है, मिठाई वाले जार को खोज लेता है। अब मिठाई वाले जार को क्या खोले, यह एक अधिगम प्रसूत क्रिया है।
यह एक अधिगम प्रस्तुत क्रिया है। कैसी प्रक्रिया है? अधिगम प्रस्तुत क्रिया मानी जाती है। अब बात समझिए कि माँ घर पे नहीं है, मिठाई, बच्चा मिठाई वाले जार को खोज भी लेता है और मिठाई को खा लेता है। अब ये क्रिया तो क्या होती है? अधिगम प्रसूत क्रिया होती है। अब देखो, जब मिठाई, अब क्या करते हैं कि जब मिठाई जब मिठाई जब मिठाई एक अन्य जार एक अन्य जार में रख दी गई, अन्य जार में रख दी गई। अब क्या किया गया कि जब मिठाई, अब मां को पता लग गया कि यहां तो ये छोड़ने वाला नहीं है, तो उसने क्या कर दिया, एक अन्य जार में रख दी, और जो भिन्न आकार की है, जो थोड़ा सा क्या है, भिन्न आकार की है, जो भिन्न आकार की है, जो क्या है, भिन्न आकार की है, क्या है, भिन्न आकार की है, वो क्या है, एक थोड़ी सी भिन्न आकार की, उसमें रख दिया गया, और वह क्या उससे मिलता जुलता है, वह जार उससे मिलता जुलता है। अब वो जार क्या है, उससे मिलता जुलता है, जो रसोई की दूसरी जगह पर रख दिया गया है, जो रसोई की दूसरी जगह पर रख दिया गया है। क्या कर दिया गया है? दूसरी जगह पर रख दिया गया है। वो जार क्या है, अब क्या कर दिया गया है, दूसरी जगह पर रख दिया गया है। मां की अनुपस्थिति में, मां की अनुपस्थिति में, कि मां की जो अनुपस्थिति है, बच्चा जार को ढूंढ लेता है, बच्चा ढूंढ लेता है, फिर भी बच्चा क्या कर लेता है, ढूंढ लेता है, उस जार को भी बच्चा क्या कर लेता है, ढूंढ लेता है, और मिठाई को क्या कर लेता है, प्राप्त कर लेता है, प्राप्त कर लेता, मिठाई को क्या कर लेता है, वो प्राप्त कर लेता है। अब ये क्रिया जो हुई है, ये समानीकरण है, यह क्रिया समानीकरण है, करण है, कैसी क्रिया है, समानीकरण प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है, समानीकरण प्रक्रिया मानी जाती है। ये कैसी प्रक्रिया मानी गई कि समानीकरण में क्या होता है कि देखो, पहले एक जार था, रसोई के अंदर एक जार था, रसोई के अंदर एक जार था, और मां की अनुपस्थिति में क्या कर लेता है बच्चा, जार को ढूंढ लेता है और मिठाई प्राप्त कर लेता है। ये तो क्रिया प्रस्तुत है, क्योंकि उसने उद्दीपक को देखा और उसके प्रति उसने क्या की, अनुक्रिया की। अब क्या है, अब एक नया जार बनाया गया, जो उससे थोड़ा बहुत क्या था, भिन्न था, थोड़ा बहुत उससे मिलता जुलता था, और वह रसोई की दूसरी दिशा में रखा गया, दूसरी जगह पर रख दिया गया, और उसके बावजूद भी बच्चा क्या कर लेता है, उसको ढूंढ लेता है। तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, समझ, क्योंकि उसने क्या कर लिया, समानता स्थापित कर ली दोनों में, तो ये ऐसा है तो ये भी क्या है, ऐसा है, तो हो सकता है इसके अंदर हो। तो अब इस क्रिया को क्या कहा गया, इस क्रिया क्या कहता है, समानीकरण, कि दो चीजों में क्या करना, समानता स्थापित करना, यही क्रिया क्या है, समानीकरण है। ये क्रिया क्या कहलाती है, समानीकरण कहलाती है। आगे,
अब बात करते हैं आगे। आगे बात करते हैं विभेद की। कौन सी शब्दावली की? विभेद। किसके बारे में बात करेंगे? विभेद के बारे में। विभेद की प्रतिक्रिया सामान्यीकरण के विपरीत ही होती है। सिर्फ विभेद की प्रक्रिया जो विभेद की जो प्रक्रिया है वो सामान्यीकरण के विपरीत होती है। करण के विपरीत होती है। क्या होती है? सामान्यीकरण के विपरीत होती है। किसके विपरीत होती है? सामान्यीकरण के क्या होती है? विपरीत होती। दो समान उद्दीपक कि दो समान कृत्रिम उद्दीपक, दो समान कृत्रिम उद्दीपक, ठीक है, दो समान कृत्रिम उद्दीपक हैं जो कुछ भिन्नता होती है। दो समान उद्दीपक तो है पर उन दोनों में क्या है? थोड़ी बहुत भिन्नता होती है। और क्या होते हैं? थोड़ी बहुत भिन्नता होती है। क्या होती है? भिन्नता होती है। और उद्दीपक तो है पर उनमें क्या है? थोड़ी सी क्या है? भिन्नता है। और इस भिन्नता को क्या कहते हैं? विभेदीकरण कहते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? विभेदीकरण। उसमें तो समान अनुक्रिया पर इसमें थोड़ा सा क्या होता है? अंतर होता है। क्या होता है? अंतर होता है। अगली जो प्रक्रिया है पुनरावृत्ति। पुनरावृत्ति क्या है? पुनरावृत्ति बिना सोचे समझे किया गया कार्य है। बिना सोचे समझे किया गया कार्य, कि बिना सोचे समझे किया गया कार्य बार बार किया जाता है। बार बार किया जाता है। क्या किया जाता है? बार बार किया जाता है। क्या किया जाता है? बार बार किया जाता है। और इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? पुनरावृत्ति कहते हैं। इसे पुनरावृत्ति क्या कहते हैं? पुनरावृत्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? पुनरावृत्ति कहते हैं। अब बात करते हैं अभ्यास की। अगले शब्दावली क्या है? अभ्यास। अगली शब्दावली क्या है? अभ्यास। सोच समझ किए जाने वाली पुनरावृत्ति। सोच समझकर की जाने वाली पुनरावृत्ति अभ्यास कहलाती है। अभ्यास कहलाती है। क्या कहलाती है? अभ्यास कहलाती है। क्या कहलाती है? कि सोच समझ किए जाने, कि आपने कोई चीज सोच समझ कर तैयार की, अब उसका बार बार क्या कर रहे हो? आप अभ्यास कर रहे हो। वही क्रिया क्या है? अभ्यास है। अब बात करते हैं आगे। आगे चर्चा करते हैं। आगे चर्चा करते हैं उद्दीपक के बारे में। किसके बारे में चर्चा करेंगे? उद्दीपक। कि उद्दीपक को देखकर मन में होने वाली हलचल। उद्दीपक को देखकर
उद्दीपक को देखकर मन में होने वाली हलचल, होने वाली हलचल क्या है? उद्दीपक है। इसे हम क्या कहेंगे? उद्दीपक कहेंगे। क्या कहते हैं? उद्दीपक कहेंगे। अब बात करते हैं अगला, स्वतः परिवर्तित। स्वतः परिवर्तित, इसमें देखते हैं क्या है, इसके अंदर क्या है कि जब आपने विलोपन किया, अपनों ने विलोपन देखा था, अब उसके बीच में अपने क्या कर रहे थे? विलोपन के अंदर अंतिम में क्या कर दिया गया था कि आपने उसको क्या कर दिया था? घंटी बजी, भोजन नहीं दिया, फिर भी क्या आ रही थी? उसमें लार आ रही थी। उसमें क्या आ रही थी? लार आ रही थी। पर इसका जो अनुबंधन है उसके बीच में टाइम ज्यादा नहीं होना चाहिए। उसके बीच में क्या नहीं होना चाहिए? टाइम ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर आप उस चीज को बार बार करते रहे कि आप घंटी बजाई, भोजन नहीं दे रहे हो, घंटी बजाई और भोजन नहीं दे रहे हो, ये प्रक्रिया अगर आप बार बार करते रहे तो ये क्या है? ये स्वतः परिवर्तन क्रिया है, वो क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। और देखो, विलोपन के कुछ अंतराल बाद, विलोपन के कुछ अंतराल बाद कुछ अंतराल बाद, विलोपन के कुछ अंतराल बाद 50 घंटी बिना भोजन बजाएगी, घंटी बिना भोजन बजाई गई। क्या की गई? बिना भोजन बजाई गई। क्या की गई? बिना। बच्चा कुछ प्रयास तक कि कुत्ता कुछ देर तक लार गिराएगा, कुत्ता कुछ देर तक लार गिराएगा कि कुछ देर तक तो क्या कराएगा? वो लार गिराएगा। विलोपन के बाद अनुबंधन अनुक्रिया इस स्थिति को, अब लार गिरा रहा है, जैसे घंटी बजी वो लार गिरा रहा है, ये जो क्रिया है, ये जो क्रिया हो रही है, अब ये क्रिया हो रही है, ये स्वतः परिवर्तन क्रिया कहलाती है। अब इस क्रिया को क्या कहते हैं? स्वतः परिवर्तित अनुक्रिया। इस क्रिया को क्या कहते हैं? स्वतः अनुक्रिया कहते हैं। इस चीज को क्या कहते हैं? स्वतः परिवर्तित क्रिया कहते हैं। बात समझ में आई? और तो ये क्या थी? जो पावलोव का सिद्धांत था, क्या था? पावलोव का जो सिद्धांत था उसकी क्या थी? ये शब्दावली थी। तो कई बार इनमें से सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है, कई बार क्या है, इनमें से सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। जैसे विलोपन बताया, सहसंबंध क्रिया बताई, समय कारक बताया, अनुकूलित बताया, सामान्यीकरण बताया, विभेदीकरण बताया, पुनरावृत्ति है, अभ्यास है, उद्दीपक है और स्वतः परिवर्तित क्रिया है। ये पावलोव के सिद्धांत की क्या है? परिभाषित है। इनमें कई बार प्रश्न पूछे जा चुके हैं। इनका आप थोड़ा सा क्या रखना? ध्यान रखना। इस प्रक्रिया का क्या रखना? थोड़ा सा आप ध्यान रखना। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी हो, लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।